बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि भुट्टो की बेटी आई, शहरियों के लिए सहूलतें लाई। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का कराची में 2 अस्पतालों का दौरा। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पपूचो, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। आसफा भुट्टो ने कुरंगी और आज़म बस्ती में बच्चों के अस्पतालों का दौरा किया, सहूलतों का जायजा लिया, इलाज के लिए आई ख़वातीन से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध कल बच्चों के लिए एक और हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। बताते चलें कि वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। आसिफा भुट्टो ने कुरंगी और आज़म बस्ती में बच्चों के अस्पताल का दौरा किया, सहूलतों का जायज़ा लिया, इलाज के लिए आई ख़वातीन से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध कल बच्चों के लिए एक और हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। आसिफा भुट्टो ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम कुरंगी और आज़म बस्ती में वाक़े बच्चों के अस्पताल का दौरा किया। आसिफा भुट्टो ने दोनों अस्पतालों में इलाज की फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। मेयर कराची ने कहा कि वज़ीर आला सिंध कल जामशोरों में एक और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। ये तमाम इक़दामात पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा हैं। वफाक 78 अरब दे हम कराची को पानी दें। वज़ीर आला सिंध शहर कायद के हुकूक के लिए डट गए। कराची को पानी की फराहमी के बड़े मंसूबे में तोसी का फैसला। मुराद अली शाह ने K4 के लिए वफाक से फंड्स मांग लिए, वाज़ेह किया प्रोजेक्ट पर 86 अरब रुपए खर्च हो चुके। कराची को K4 मंसूबे से रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू की वज़ीर आज़म की इजाज़त से फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की K4 मंसूबे की तोसी के लिए कोशिशें। मुराद अली शाह ने मंसूबे के लिए वफाक से 78 अरब रुपए देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से बात करके मज़ीद फंड्स देंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल ने यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कराची के लिए मज़ीद 100 MGD पानी मांग लिया। मामले पर वाबदा और माहिरीन आबपाशी की कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी पानी की दस्तयाबी की रिपोर्ट बनाएगी। मुराद अली शाह ने मामला CCI में उठाने का इंदिया भी दे दिया है। वज़ीर आला का कहना था कि पानी की तकसीम मुआहदे के हिसाब से होनी चाहिए। सिंध हुकूमत K4 प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से के 1.2 बिलियन रुपए जारी कर रही है। शहर कराची को K4 मंसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि K4 को जल्द मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करूँगा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने RBOD पर भी कमेटी कायम कर दी। 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और जाम खान शोरो ने भी मीटिंग में शिरकत की। चेयरमैन वापडा नवीद असगर चौधरी, DG मियाँ रियाज भी मौजूद थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन भट्टू का K4 मंसूबे का दौरा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। वफाकी और सूबाई वज़ीर ने प्रोजेक्ट के जारी कामों का जायज़ा लिया। मंसूबे की पेशरफ्त, टाइमलाइंस और मालियाती उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने काम की रफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अज़म का भी इयादा किया। आजिज़ जमाली, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियारी में बगदादी में इमारत गिरने से 27 हलाकतों के बाद शहर भर में SPCA का एक्शन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मखदूश इमारतें गिरा दी गई, जबकि बेघर होने वाले मुतासरीन हुकूमती वादे के वफा होने के मुंतज़र हैं। आते हैं, दावे करते हैं कि घर मिलेगा, ये मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अभी तक कोई इशू नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं पता चला हमें कुछ मिला है कि नहीं मिला। सामान मेरा किराए का घर था मैडम, अंदर ही डेडिया कमरा, तो मेरा तो सामान निकालने इन लोगों को दे दिया। बाकी घरों का सामान है, कुछ निकाल लिया घरों से, कुछ नहीं निकाला गया। और जल्दबाजी में ऐसे कि बिल्डिंग का खौफ था, बराबर वाली बिल्डिंग गिरी है। ABC अंदर डेडिया भी बने हुए हैं, अंदर बिल्डिंग बनी हुई है डेडियों की, उनकी भी सीढ़ियाँ गिर गई है। उनमें भी कुछ बंदों का सामान पड़ा हुआ है, वो भी परेशान है, दर पदर हैं। तो इस बिल्डिंग से भी लोगों को निकाल दिया। अभी ये लोग भी बेचारे किरायों के अंदर रह रहे हैं, समझे। कोई अपने रिश्तेदारों, कौन आदमी कितने दिन अपने घर में रख सकता है। ये सारा मोहल्ला परेशान है इस बिल्डिंग के वजह से, और बिल्डिंग को
कितना टाइम हो गया अभी तक इसका मलबा भी नहीं उठा, इससे भी लोग परेशान हैं। और पानी की लेने भी, मीठे पानी की लेने भी टूटी हुई है, कभी वहाँ से देख पानी निकल रहा है, कभी यहाँ से पानी निकल रहा है। बहरहाल ये बिल्डिंग जल्दी गिर जावे तो इस मकान के भी लोग जो बेचारे दरपदर हैं, रह रहे हैं, वो भी इधर शिफ्ट हो जावे और उनको नहीं होवे। कराची को नई नस्लों के लिए खेलता, मुस्कुराता, रोशन बनाने का आज़म। मेयर कराची ने सफारी पार्क में टाइम ट्रैवल थिएटर का इफ्तिताह कर दिया। थिएटर में कराची में बनी इमारतों की भी अक्सबंदी, डायनासोर के साथ जिंदगी गुजार कर फनकारों ने माजी और हाल का मुआजना किया। दरख्तों के कटाव, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का खूबसूरत अंदाज में पैगाम दिया। सैकड़ों अफराद लाइव थिएटर से महसूस हुए। मेयर कराची ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग बड़े हो रहे थे, सलमान बड़ा हो रहा था, तो कराची शहर में इस तरह की चीज़ें तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल था। और मुझे खुशी होती है कि जो नारा हमने लगाया था कि बदलता हुआ कराची, बेहतर होता हुआ कराची, हम सब का कराची, हम उस कराची की तरफ गामज़न हैं, जिसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि हम उस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर सकें, ताकि एक अच्छा मुस्कुराता हुआ, हंसता, खिलता हुआ कराची हमारे आने वाली नस्लों को मिल सके। एक ज़माने में असला बरामद होता था, आप सबको पता होगा, कब्ज़ा होने की कोशिश होती थी, ज़मीन को अलॉट कर दिया जाता था। हमारी एक नीयत थी, एक मंजिल थी, एक मकसद था कि लोगों को वो सहूलियात मैसर करें कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, हमारे शहर में वो तफरीही सहूलियात मैसर हों, जैसा कि हम और शहरों के बारे में सुनते हैं। और मुझे खुशी होती है कि 2 साल पहले जो हमने सफारी पार्क से सफ़र स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह उस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, जिससे हमारे बच्चों के लिए वो मौके मिल रहे हैं कि बच्चे आके मुस्कुरा सकें, कुछ चीज़ों को सीख सकें। जामिया कराची में 26 करोड़ 14 लाख रुपए की बदउनवानी का इंकशाफ, रकम डबल डिग्री वाले मुलाजमीन में तकसीम की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जामिया के अमल पर एतराज़ कर दिया। जामिया कराची में मुलाजमीन की मौजें लग गई। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने डबल डिग्री रखने वाले मुलाजमीन में 26 करोड़ 14 लाख रुपए तकसीम कर दिए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन को 26 करोड़ 14 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर दिए गए। मुलाजमीन को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाकर यूनिवर्सिटी पर माली बोझ डाला गया। ऑडिटर जनरल के मुताबिक जामिया कराची को तफसीलात फराहम करने के लिए लिखा गया था। जामिया कराची ने मुलाजमीन की तालीमी अहलियत और ओहदे ज़ाहिर नहीं किए। हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी से रकम फराहम करने की मंजूरी नहीं ली गई। मुलविस अफसरान को जिम्मेदार करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध असम्बली ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दी है। सिंध हुकूमत ने कॉलेज असासा की छुट्टियों से मुतालिक नई पॉलिसी जारी कर दी। प्रिंसिपल्स और रीजनल डायरेक्टर्स अब मेडिकल, मैटरनिटी, इद्दत या इमरजेंसी नोयत की छुट्टियों की दरख्वास्तों पर नज़रसानी करेंगे। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन शहाब कमर अंसारी ने तदरीसी अमले की बार बार छुट्टियों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी रुख्सतों से तालीमी सिलसिला मुतासर हो रहा है। असातिज़ा को हिदायत की गई है कि वो ज़ाती मसरूफियात मौसम गरमा या सरमाई तातीलात के दौरान मुकम्मल करें। मुरासले में वाज़ेह किया गया है कि नए तालीमी साल का आगाज़ 1 अगस्त से होगा और तदरीसी तसलसल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मोमिनाबाद कस्बा कॉलोनी का कायद एलेक्स पार्क सबोहाली का शिकार है। पार्क में जा बजा कचरे के ढेर और बच्चों के झूले टूटे हुए हैं। इलाका मकीनों ने पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। मोमिनाबाद की कस्बा कॉलोनी में वाक़या कायद एलेक्स पार्क कचरा कुंडे का मंजर पेश करने लगा। कहीं झूले टूटे पड़े हैं तो कहीं घास सूखी हुई है। सब्ज़ाज़ार खत्म, दरख्त बेरौनक और पार्क का हुस्न मानिंद पड़ चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये पार्क कभी सुबह और शाम बच्चों की किलकारियों से आबाद रहता था, लेकिन अब फिरानी और बद इंतजामी के बाइस ये तबाह हो चुका है। कई बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ हम लोग शाम को खेलने आया करते थे, लेकिन अब इस पार्क में गंदगी हो गई है, कचरा हो गया है। आप इस पार्क को सफाई साफ करवाएं ताकि हम इसमें दोबारा खेल सकें। ये कई साल से मेरा ख्याल
5-6 साल हो गए या ज़्यादा हो गए होंगे जब से ये उजाड़ पड़ा हुआ, लोग कूड़ा डाल रहे हैं। हम कई दफ़ा ये जो है काउंसलर जो है यहाँ के सफाई करवाते, गाड़ी मंगवाते हैं, सफाई करते, 1 महीने बाद फिर वही भर जाता है वैसे ही। रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि कायद एलेक्स पार्क को दोबारा उसी हालत में बहाल किया जाए जैसा वो माजी में था। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बताते चलें, अवामी फलाह के कामों में कराची नौजवान फाउंडेशन का अनोखा इकदाम। मुल्की तारीख में पहली बार फ्री ड्राइविंग लाइसेंस वैन का आगाज़ कर दिया गया। मोबाइल वैन के जरिए शहरियों को फ्री लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखिए। कराची नौजवान फाउंडेशन अवामी फलाह में पेश मुफ्त नंबर प्लेट्स के बाद फ्री ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। इस इकदाम का मकसद अफराद को सहूलियात देना जो माली मसाइल या मसरूफियात के बायस लाइसेंस हासिल नहीं कर पाते। कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैजान हुसैन के मुताबिक ये सहूलत नौजवानों और मेहनत कशों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ शहरी तवील कतारों और फीस की परेशानी के बगैर आसानी लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हमारी एक्टिविटीज़ तो मुसलसल चल ही रही हैं, 2019 से चल रही हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं थी। लेकिन अब हमने जो वो इशूज़ थे वो ये थे कि गरीब आवाम जो है वो वायलेशन की तरफ जा रही थी, उनको रोका जा रहा था, चाहे वो बाइक के हवाले से, एसेसरीज़ के हवाले से, जैसे नंबर प्लेट्स हो गए, तो जो वायलेशन में चीज़ आ रही थी उसके ऊपर काम करें। दूसरा ये जो लाइसेंस फ्री का काम है, ये मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इदारे ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइसेंस दिया है, आज तक कभी भी नहीं हुआ। आवाम की बड़ी तादाद इस फ्री सर्विस से मुस्तफ़ीद हुई। शहरियों ने इसे एक मुस्बत और काबिल तारीफ इक़दाम करार दिया। माशाल्लाह, ये आज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा था, वहाँ जा रहा था तो काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी परेशानी थी। ये कराची नौजवान तहरीक के फैज़ान हुसैन भाई ने माशाल्लाह ये अच्छा काम किया है कि लोगों को इससे बहुत आसानी हो रही है कि हाथों हाथ ही मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे और लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस इन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। इनके नुमान भाई का उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं बड़ी, कि इनकी मेहनत है और इनकी अपनी कारपोरेशन में सब कारकुन लगे हुए हैं, वो सब इसमें उसकी शुक्र अदा कर रहे हैं इनके। ये इकदाम शहरियों के लिए सहूलत के साथ साथ मौशरती बेहतरी की तरफ अहम कदम भी है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स लाजमी करार दी गई। शहरियों ने नंबर प्लेट्स बनवाने के लिए एक्साइज के दफातर का रुख कर लिया। आवाम ने नई नंबर प्लेट के लिए दी गई मोहलत बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। कराची वालों का एक और इम्तिहान, 14 अगस्त से पहले नई नंबर प्लेट्स बनवाना लाजिम। आवाम ने एक्साइज के दफातर पर डेरे डाल लिए। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नंबर प्लेट बनवाने के लिए एक्साइज ऑफिस के बाहर आवाम नंबर प्लेट के स्टॉल्स पर पहुंच गए। नंबर प्लेट बनवाने के लिए आने वाले शहरी का कहना है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद नंबर प्लेट्स हासिल करने में 4 से 6 माह लग रहे हैं। नंबर प्लेट के अमल को आसान बनाया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। बात ये दरअसल भैया के पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो और बिलखसूस सिंध को ये चाहिए, सिंध गवर्नमेंट जो है अगर वो ये नंबर प्लेटों का मसला करना चाह रही है और ये अजरक वाली प्लेटें लगाना चाहिए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले प्लेटें तो मुहैया करें। यहाँ पे अगर आप आएंगे एक्साइज के अंदर तो प्लेटें तो 8-8 महीने प्लेटें नहीं मिल रही हैं आपको। शहरियों का कहना था कि एक्साइज ऑफिस के बाहर भी नंबर प्लेट फरोख्त की जा रही हैं। DIG ट्रैफिक से गुजारिश है कि मोहलत में मजीद तोसी की जाए। ये गड़ी रोडों पे रोकते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, चलान करते हैं। हालांकि हमारी बाइक के अंदर ओरिजिनल नंबर प्लेट सिविक सेंटर की लगी हुई है, जो पहले ये देते थे, लेकिन वो बोलते हैं नहीं अजरक वाली होनी चाहिए, नहीं उसका भी हमने टैक्स भरा हुआ है। अभी फिर ये और एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं और अभी बनवाने आए हो तो बोले अंदर बनवाओगे तो 6 महीने 8 महीने लगेंगे। फिर वही ये बाहर भी मिलनी है तो भी 2 नंबर है, वो पुलिस वाले मानते नहीं है, चलान कर देते। नई नंबर प्लेट्स के हवाले से शहरियों के खदशात और शिकायत अपनी जगह, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस अमल को सहल और शफाफ बनाए ताकि आवाम को बरवक्त सहूलत मिल सके और चालान से बचा जा सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात सिंध से अखबारी मालिकान की तंजीम APNS के वफ्द की मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने अखबारी सनद के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वक्त में APNS के सदर सेनेटर सरमद अली और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अतर काजी शामिल थे। APNS के अहदेदारान ने शर्जील मेमन को अखबारी सनद को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वक्त की जानिब से प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे, इलाकाई और लासानी प्रेस की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि प्रिंट मीडिया मुआशरे में शऊर उजागर करता है।
عوام کو درست معلومات فراہم کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت سندھ اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔